मेरा नाम जावेद है, मेरी उम्र 22 साल है। मैं भी कनवारा हूँ और शादी की तलाश में हूँ नेक। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। हम दो भाई हैं। मेरा बड़ा भाई वो दुबई में काम करता है। वो पिछले 20 साल से दुबई में ही है। ये गर्मियों की बात है। मेरी खाला के बेटे की शादी थी। इस सिलसिले मैं अम्मी और अबू कराची से सुन गए हुए थे। मेरी खाला की शादी सिंध में ही हुई थी। हम 2 हफ्ते पहले ही चले गए थे क्योंकि मेरी अम्मी की वो बड़ी बहन थी। अगर हम जल्दी न जाते तो मेरी खाला मेरी अम्मी से बहुत नाराज होती और मेरी अम्मी अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती हैं। उस लिए मैं भी वापिस से छिपियाँ गई और अम्मी और अबू के हमरा सनद के लिए रवाना हो गया। जब हम उनके घर पहुंचे तो घर को लट्टू से सजाया हुआ था। खाला हमें देखकर काफी खुश हुई। मैं भी खाला को 5 साल बाद मिल रहा था। आखिरी दफा खाला हमारे घर आई थी तो मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था। तब मेरी खाला से मुलाकात हुई थी और आज 5 साल बाद मैं खाला से मिल रहा था। मैं भी काफी कुछ था। खाला का एक ही बेटा था और उनके घर की पहली शादी थी और आखिरी भी मैं अपने कज़न से मुला। वो तो काफी खुश नजर आ रहा था और खुश भी क्यों ना हो, उसकी शादी थी। मैंने उसे कहा मुबारक हो भाई, तो उसने मुझे कहा तुमने तो करवाई नहीं, आर्ट सोचा मैं ही पहले करवा लूं। हम दोनों इंस पड़े। काफी देर हमने बातें कि अब रात काफी हो चुकी थी। मैं भी थक गया था क्योंकि मैं सफर करके आया था, लेकिन उम्मी तो खाला के साथ गिपों में मसरूफ हो गई थी। इसलिए मैं उठा और कमरे में जाकर सोने की तैयारी करने लगा। मैं हल्की सी नींद में ही था कि मुझे किसी के हंसने की आवाज़ें आईं। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैं उठा और दरवाज़ा खुला तो मैं देखता हूँ कि मेरी कज़न रेमशाह आई हुई थी। वो मेरे मामों की बेटी थी। मैं उसको पहचान नहीं पाया, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। वो काफ़ी बड़ी हो गई थी और काफ़ी खूबसूरत थी। वो 10 साल बाद पाकिस्तान आई थी। मेरे मामों को कुवैत में 23 साल से रह रहे हैं, इसलिए उनसे मुलाकात कम ही होती है। अक्सर तो मोबाइल पर ही बातचीत होती थी। रीमचा ने मुझे देखते ही गले लगा लिया। मैंने मामों का पूछा तो कहने लगी वो सब नहीं आए, उनको कोई अर्जेंट काम था, इसलिए मैं आई हूँ। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है, मैं तो तुम्हें आज 10 साल बाद देख रहा हूँ। चलो किसी बहाने मुलाकात पर हो गई। फिर मैं जाकर सोने लगा क्योंकि मैं तो काफ़ी थका हवा था। ऊपर से मेरी आंख भी खुल गई थी। मैं जब सोने लगा मुझे बार बार अंशा का ख्याल जहन में आ रहा था। मैं कनवारा था और ऊपर से रेमशा इतनी खूबसूरत थी और वो भी अभी कनवारी थी। मैं तो और इंशा की खूबसूरती पर दिल हार बैठा था। मैंने सोचा मैं काफ़ी देर तक घूम रहा था और न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह बनाया आला तक मैं सूता रहा। मैं हल्की सी नींद में था। मैं सोच ही रहा था कि उठकर फर्श हो जाऊं। इतने मैं किसने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं देखता हूँ किरण शाही खूबसूरत पहने हुए मेरी तरफ आ रही है और मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी जनाब उठने का इरादा नहीं है, ये लोग तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाई हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं इतने ही वाला था। फिर मैंने उठकर चाय पी और फिर नहाने के लिए चला गया। मैं ना आकर वापस आया। थोड़ी इंशा नीचे जा चुकी थी। मैं नीचे आया और नाश्ता किया। दिन शाह को कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए वो खाना खाकर इम्मी के साथ बाजार चली गई। मैं अपने कज़न के साथ आवारागर्दी करने के लिए निकल गया। शाम को हम दोनों वापस आ गए। अम्मी ने हम दोनों को खूब डांटा। बोले तुम लोगों को पता भी है कि घर में इतने काम हैं और तुम दोनों इस तरह घंटों बाहर गुजार रहे हो, कुछ शर्म करो। हालांकि अम्मी को चाय दी और कहने लगी कोई बात नहीं, इतने सालों बाद मिले हैं, अब उन्होंने हमसे थोड़ा गप्पी लगानी है। खैर खाला ने कहा तुम दोनों फर्श हो जाओ, मैं खाना बना रही हूँ। फिर हम दोनों ना आकर नीचे आ गए। मेरी एक साइड पर रिक्शा बैठ गई। मैं खाना कम खा रहा था और इससे ज़्यादा देख रहा था, तो इसने मुझे घटने पर हाथ मारते हुए कहा क्या। मैंने कहा कुछ नहीं, फिर चुप करके खाना खाना शुरू कर दिया और फिर मैं अपने कमरे में चला गया। रात को रेमशा मेरे कमरे में आई
फिर हम दोनों ने बैठकर लॉटो खेली। फिर अमशा ने मुझे पूछा, आकाश में जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ कि तुम मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से देख रहे हो। आखिर मामला क्या है, मुझे भी तो बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा शर्माया। फिर मैंने रैमशा को बताया कि मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे मोहब्बत में मुब्तला हो गया हूँ। तुम्हारी खूबसूरत आंखें मुझे बार बार तुम्हारी तरफ मतवजा करती हैं। वो गुस्से में उठकर चली गई। फिर मुसलसल 3 दिन रेमशा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे टाल देती, मुझसे नाराज हो गई थी। अगला दिन दोबारा रीमशा को बाजार जाना था। रीमशा ने खालना को कहा कि मेरे साथ बस ने, लेकिन खाला अम्मी के साथ मसरूफ थी तो उन्होंने कहा कि तुम जावेद के साथ चली जाओ। मैं नीचे आ गया था। खाला ने मुझे कहा कि तुम दंचा को बाजार ले जाओ, इसको कुछ सामान देना है। दीन शाह ने बोलने की कोशिश की तो मैंने कहा ठीक है खाला, मैं अभी ले जाता हूँ। मैंने गाड़ी निकाली, सेट पर बैठ गई। रास्ते में मैंने रेमशा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे चुप करवा दिया। वो आपसी पर जब उसने सामान खरीद लिया तो मैंने गाड़ी पार्किंग से नहीं निकाली और खुद भी पीछे वाली सीट पर आ गया और पूछा, यार तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही हो। रेम क्या ने मुझे कहा कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। 24 दिन तुमसे इंसकर बात किया कर ली, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। और ये पारवेरा का बत अपने सिर से उतार दो, मुझे तुम जैसे लड़कों का अच्छी तरह पता है। मैं गुस्से में आ गया। मैंने कहा क्या मतलब? तो वो कहने लगी, तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ और मुझे घर ले जाओ, यहाँ पर सकने कराते मत करो। फिर मैंने रीमशा को घर पर ड्रॉप किया और बाहर हुआ खाने के लिए चला गया। मैं काफ़ी गुस्से में था। अब मैं इसको सबक सिखाना चाहता था और मैं मौके की तलाश में था। आखिरकार मेहंदी वाला दिन आ गया। सब रिश्तेदार आप पहुँचे थे। सब लोग अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे। मैं भी कपड़े प्रेस करने लगा था। कितने में नमशाइन दरवाज़ा खुला और कहने लगी, नीचे पानी नहीं आ रहा इसलिए मैं आ सकती हूँ। मेरा दिल तो बहुत कर रहा था कि इसके मुंह पर थप्पड़ मारूं, वरजे यहाँ से भगा दूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। वो ना आने के लिए चली गई। जब आधा घंटा गुजर गया लेकिन नमशा भी तब बाहर ही नहीं निकली। ना विशरूम के करीब गया। कहने लगा, तुम्हारे ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे। लेकिन 80 वक्त रिमशा बाहर आई। उसने अपने ऊपर टावर लपेटा हुआ था। इनका अंदगी क्यों शोर में जा रहे हो? मैंने कहा, आधा घंटा हो गया है और अब तुम बाहर आई हो और मुझ पर आकर बरसना शुरू कर दिया है। इससे पहले कि मैं तुमसे कोई बदतमीजी कर बैठूं, यहाँ से चले जाओ। रीमशा वो गुस्सा आ गया। उसने दरवाजे को लोग लगाया और कहने लगी, क्या बदतमीजी करनी है? तुमने मुझसे करो, मैं भी तो देखूं जैसे। रीमशा ने ये कहा तो मैंने टावर खींच दिया। फिर मैंने रीमशा को एक तरफ धकेल दिया। इस तरह मैंडेंचा को सबक सिखाया। आपको क्या लगता है मैंने ऐसा करके अच्छा किया? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगी। शुक्रिया।